हेलो, दिस इज सार्थक एंड वेलकम टू द डेली न्यूज ऑन द सीखो ऐप। हरियाणा इलेक्शन में कुछ क्रेजी हो गया भाई। नहीं, जाटू ने थार से स्टंट नहीं किए, बल्कि हरियाणा को अपना नीतीश कुमार मिला है। आया राम गया राम का नया ब्रांड एम्बेसडर। मुझे क्यों तोड़ा? इनसे मिलिए, ये जनाब है अशोक तंवर, सिरसा के सांसद। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर अपनी ही पार्टी ज्वाइन कर ली। समझाता हूँ। कहानी ये है कि अशोक तंवर 2009 से हरियाणा कांग्रेस के एक इम्पोर्टेंट लीडर रह चुके हैं। ये एक टाइम पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर इन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद अब इन्होंने वापस से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोपहर 1:30 बजे तक बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले नेता अशोक तंवर 1 घंटे बाद करीब 2:30 बजे कांग्रेस में शामिल हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कांग्रेस टू बीजेपी टू कांग्रेस के बीच में भी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी ज्वाइन कर चुके हैं। गुड़गांव में इतनी पार्टी होती नहीं है जितनी भाई साहब बदल चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये बड़ी नाइंसाफी है, हम बिना 2 साल का नोटिस पीरियड दिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते, ये हर साल पार्टी बदला जा रहा है। तो यहाँ पर बात होनी चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ वो कानून जो 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया था और इसका पर्पस था कि वो नेता जो दल बदलू होते हैं, जो इस पार्टी से उस पार्टी स्विच करते हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई सार्थक, नेता की मर्जी, वो इस पार्टी में रहे चाहे उस पार्टी में रहे, डेमोक्रेसी है कि नहीं। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई नेता जनता से वोट मांगता है और कोई व्यक्ति उस नेता को वोट देता है तो वो सिर्फ कैंडिडेट पे नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी वोट देता है। और जब वो नेता चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी बदल लेता है तो वोटर को थोड़ा चीटेड फील होता है। चीटिंग करता है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सेक्युलर वैल्यूज में मानता है और वो कोई कैंडिडेट जो सी पार्टी से खड़ा हुआ है उसको वोट देता है और फिर चुनाव जीतने के बाद वो कैंडिडेट पार्टी बी को ज्वाइन कर लेता है जो सेक्युलर वैल्यूज को उतना नहीं मानती, तो फिर वोटर को लगेगा ना कि यार मेरे साथ धोखा हुआ है। क्लियरली इस लॉ को लाने के पीछे इंटेंशंस तो बहुत अच्छे थे, पर आयरनी ये है कि उस देश में लाया गया जहां तालाब ही चोरी हो जाते हैं और छन्नी से ज्यादा तो हमारे कानून में लूप होल्स हैं। और इसीलिए इस लॉ के होने के बावजूद नेताओं का दल बदलना बड़ी आम बात है। कई बार ऐसा देखा गया है कि चुनी हुई सरकारों में कई सारे मंत्री हैं जो एक साथ डिफेक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से सरकारें तक गिर जाती हैं। कितनी नाइंसाफी है ना। हम बिना बॉस को बताए अपनी सीट नहीं बदल सकते, ये लोग हर साल पार्टी बदल लेते हैं। आप आज इस बात को सोचिए, कल ऐसी एक और वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपसे 9 बजे।